Length of the resistance wire increased by 100% by stretching the wire, then find the percentage increment of resistance। तो resistance का फॉर्मूला अपने पास है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अभी देखो जब स्ट्रेच करके अपन इंक्रीज कर लेंथ तो लेंथ बढ़ेगा तो A डिक्रीज होगा। और जो अपन कह रहे हम्म। कि सॉलिड है तो सॉलिड में अपने कहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अपन पढ़ते हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो होता है, वॉल्यूम हाँ, स्ट्रेन है वो जीरो होता है। और वॉल्यूम स्ट्रेन जीरो है तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए रो एल स्क्वायर बाई या वी। रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, और ए इंटू एल को अपन वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम्म। एक रिलेशन अपने को मिल गया कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। तो अभी अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कंपैरिजन मेथड से। आर वन बाई आर टू इक्वल्स टू एल वन स्क्वायर अपॉन एल टू स्क्वायर होगा। आर वन इनिशियल रेजिस्टेंस सपोज आर के इक्वल है, फाइनल रेजिस्टेंस आर टू जो फाइंड करना है, इनिशियल लेंथ एल तो एल स्क्वायर हो गया, और लेंथ 100% इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल 2L लेंथ हो गया। तो यहाँ से सिंपल अपन कह सकते हैं आर टू इक्वल्स टू 4 आर के इक्वल होगा। अभी हमें इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि डेल्टा आर दैट विल बी इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल 4R है, इनिशियल R है, तो ये अपने को 3R मिला डेल्टा आर। और हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 3 के इक्वल है। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स टू 300%। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट है 300% होगा। लेंथ को जब 100% से इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट 300% होगा। नेक्स्ट देखो इसी टाइप से एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। इफ द इंक्रीमेंट इन द लेंथ, इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर is 1% by stretching then find the percentage increment in the resistance। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ठीक अपन है कह सर। रहे हैं कि जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट लेस देन 5% होता है तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड एरर एनालिसिस लगा सकते हैं। हम्म। ओके, तो जब भी परसेंटेज लेस देन 5% है हम एरर एनालिसिस यूज कर सकते हैं। एरर एनालिसिस किस टाइप से यूज करेंगे? अभी हमने कहा था कि रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी के इक्वल होता है। और इसमें जब अपन कह रहे हैं परसेंटेज लेस देन 5% है तो हम कह सकते हैं एरर एनालिसिस डेल्टा आर अपॉन आर, रो और वी को कांस्टेंट लिया और उसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। परसेंटेज है दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और वो अपने को गिवन है 1%, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो 2% होगा। इस टाइप से अपन डायरेक्टली इसमें एरर एनालिसिस लगा सकते हैं। जब परसेंटेज ग्रेटर ठीक देन है। 5% है तो हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे, फिर एरर एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर। एक होलो सिलेंडर है, इनर रेडियस स्मॉल r1 है, आउटर रेडियस स्मॉल r2 है। और यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट की है।
बैटरी ऑफ पोटेंशियल V है, इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है, और V वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की है, इसकी लेंथ L के इक्वल है, रेजिस्टिविटी रो के इक्वल है, और हमें इसका रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करना है। फाइंड रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है, और सेकेंड फ्लोइंग करंट क्या होगा वो करंट फाइंड करना। इसको वन डायमेंशन इसलिए कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस R होता है रो L अपॉन A, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अपन लेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये इसका रेजिस्टेंस है। सेकेंड जब करंट फाइंड करना है, वो V/R हो जाएगी। यस, तो करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R, R को हमने लिखा रो L पाई R2 स्क्वायर माइनस ठीक है। R1 स्क्वायर, ये इसका करंट होगा। टू डायमेंशन कंडक्शन में ये जैसे एक होलो सिलेंडर है, इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है। यहाँ पर बैटरी जो अपन कनेक्ट कर रहे हैं वो कुछ इस टाइप से, ये हमने V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की, और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट, अंदर का पोटेंशियल बेटा ज़्यादा है, बाहर का पोटेंशियल कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ करंट है वो फ्लो होगी। इसकी लेंथ है वो L के इक्वल है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो के इक्वल है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, और अपने को पूछा गया फाइंड, एक तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका, और सेकेंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर क्या है I, वो अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन पहले एक एलिमेंट लेंगे, तो एलिमेंट में अपन सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट अपन लेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट लिया, इस टाइप से एक सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट है। आर डिस्टेंस पर सेंटर से, आर डिस्टेंस पर dr थिकनेस का शेल एलिमेंट लिया। आर डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक शेल एलिमेंट लिया, और इसके अंदर अगर हम करंट की बात करें तो करंट इसके थिकनेस के अलोंग होगी बेटा, बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। ये अपने पास एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का अगर रेजिस्टेंस अपन सेलेक्ट करें दैट इज डी आर बेटा, और डी आर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी आर अपॉन, मतलब लेंथ है वो डी आर होगा, और रेजिस्टिविटी रो अपॉन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया होगा बेटा 2πRL। डी आर जो है, जो स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया है उसका रेजिस्टेंस डी आर अपॉन रो इंटू 2πRL के इक्वल होगा। और अगर हम सर रो रो डिनोमिनेटर में सॉरी होगा। सॉरी 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 रो डिनोमिनेटर नहीं बेटा, ठीक न्यूमरेटर है में। सर। रो डी आर अपॉन
ए बेटा, रो एल अपॉन ए होता है और ए को अपने लिखा 2 पाई आर एल, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस, इसमें टोटल रेजिस्टेंस बेटा सीरीज के अंदर है, और टोटल रेजिस्टेंस अगर अपन फाइंड करें तो यहाँ पे R इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रो अपॉन 2 पाई एल डी आर अपॉन आर के इक्वल होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, R1 टू R2। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, R इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल एल एन आर, 1/r डी आर एल एन आर, R1 टू R2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है रो, दैट इज इक्वल्स टू आर रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 माइनस एल एन R1 के इक्वल होगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाए, एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन ए अपॉन बी, तो हम कह सकते हैं रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 अपॉन R1 के इक्वल होगा। ये इसका रेजिस्टेंस R होगा। अगर हम यहाँ पर करंट अपने को पूछा गया है, तो अभी सिंपल करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R के इक्वल होगा, वी बाय आर। और हम इसको लिख सकते हैं V इंटू 2 पाई एल अपॉन रो एल एन R2/R1 के इक्वल होगा। ये फ्लोइंग करंट होगा। ठीक है सर। 3 डायमेंशन कंडक्शन में मतलब करंट सभी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका एग्जांपल में ये जैसे अपन कह रहे कि एक होलो स्फीयर है, ये एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर ऑफ आउटर रेडियस R2, इनर रेडियस R1 के इक्वल है। इसमें बैटरी कुछ इस टाइप से कनेक्ट की गई है, प्लस माइनस, ये बेटा बैटरी है। अंदर का पोटेंशियल भी, बाहर का पोटेंशियल अपन कह रहे कि 0 है, और अभी अपने को पूछा गया इसकी रेजिस्टिविटी बेटा रो के इक्वल है, और हमें कहा गया है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड आर। एक तो बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एंड सेकेंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। इसमें करंट बेटा देखो इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में फ्लो होगी, रेडियली आउटवर्ड बेटा सभी में। कोई फाइंड करने और के फिर लिए, आई मतलब वी बाय आर, तो बिल्कुल उसको। ये जैसे अपन फाइंड करने के लिए बेटा इसमें शेल एलिमेंट अपन सेलेक्ट करेंगे, आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का एक शेल एलिमेंट अपन यहाँ पर लेंगे। तो ये जैसे हमने कहा आर रेडियस, स्मॉल आर और डी आर थिकनेस का एक शेल एलिमेंट लिया, स्फेरिकल शेल एलिमेंट है, और इसका अगर रेजिस्टेंस अपन देखें डी आर, तो डी आर अपने को मिलेगा रो डी आर अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल रेजिस्टेंस आर की बात करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के इक्वल होगा। आर कहाँ से कहाँ तक, R1 टू R2, ये लिमिट होगा, मीन्स रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, -1/R1, R1 टू R2। तो ये हमें मिला रो अपॉन 4 पाई -1/R2 माइनस ऑफ -1/R1, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला रो अपॉन 4 पाई R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 के इक्वल होगा। ये रेजिस्टेंस है। अगर हाँ हमें सर। करंट फाइंड करना है I, दैट विल
आर, और हम इसको लिख सकते हैं वी, आर की वैल्यू रो R2 माइनस R1, 4 पाई R1 R2 के इक्वल होगा। तो ये इसका करंट होगा, इसको 3 डायमेंशन करंट, और ये रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? सर ऐसे एक क्वेश्चन। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में से ठीक है करंट सर। है वो फ्लो हो रही है। ये बी पोटेंशियल है, लेंथ इसकी एल के इक्वल है, ये जो रेडियस है R2 के इक्वल है, फर्स्ट एंड की रेडियस R1 है, रजिस्टिविटी रो के इक्वल है, और अपने को पूछा गया है फाइंड आर। एक तो इसका रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है, एंड सेकेंड फ्लोइंग करंट कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। ये अपने इस टाइप से इसका मतलब रेडियस दिया, हाँ आर सर। इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई एल इंटू एक्स। ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिला, आर इक्वल्स टू रो इंटू डी एक्स अपॉन पाई R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एल इंटू एक्स और उसका होल स्क्वायर। अभी लिमिट किस में, एक्स में, एक्स कहाँ से कहाँ, 0 टू एल के इक्वल, 0 to L। और उसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला रो अपॉन पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एल इंटू एक्स होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन एल, और लिमिट 0 टू एल के इक्वल होगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, रो एल अपॉन पाई R2 माइनस R1 विथ माइनस बाहर ले लिया, फिर अपने लिमिट एल लगाया तो एल से एल कैंसिल आउट, तो ये बेटा अपने को मिला 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और माइनस का अंदर ले लेते हैं तो बेटा फाइनली अपने को मिलेगा रो एल अपॉन पाई R1 R2। ये बेटा इसका रेजिस्टेंस होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो रो एल अपॉन पाई R1 R2 एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रख सकते हैं, और फ्लोइंग करंट वो बेटा V अपॉन R के इक्वल होगा, और हम इसको लिख सकते हैं V पाई R1 R2 अपॉन रो एल के इक्वल होगा। ये इसमें फ्लोइंग करंट है। ठीक है सर।